हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। ओम शांति। आज दिवाली की मुबारक हो, सभी को मुबारक हो। वैसे देखा जाए तो भारत उत्सवों का देश है। आज भी दिवाली उत्सव मनाते हैं, तो इसके अंदर भी आध्यात्मिक रहस्य हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार जो लिखा गया है दिवाली का उत्सव का राज, शास्त्रों के अनुसार एक लिखा गया है कि नरकासुर का संहार किया गया है, तब जाके दिवाली मनाया है। उस खुशी में नरकासुर एक असुर, उसने देवताओं को तंग किया है। तब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा की मदद से नरकासुर के वध किया। उसके बाद सारी देवताएं दीप जलाकर, सारे राज्य में दीप जलाकर खुशी मनाया। उसका ही दिवाली पर्व दिन मनाते आ रहे हैं। और दूसरा कहते हैं शास्त्रों के अनुसार, बलि चक्रवर्ती असुर राजा, उसने सारी देवी देवताओं को लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं को बंदी बनाया। तो उनके बंधन से छुड़ाने के लिए भगवान अवतरित होके बलि चक्रवर्ती का समाप्ति किया। उसके बाद देवी देवताएं स्वतंत्र हुए। उस खुशी में दिवाली मनाया। और एक जगह ऐसे भी लिखा है कि लक्ष्मी की जन्म जब हुआ, देवताएं और असुर सागर मंथन करते समय एक एक चीज आती थी, तो लक्ष्मी भी ऐसे बाहर निकला सागर मंथन से। तो जिस दिन लक्ष्मी की जन्म हुआ, ऐसा उसी का दिवाली मनाते हैं, ऐसा भी है। और ऐसे भी कहते हैं कि रावण का वध करने के बाद राम जी वनवास समाप्त करके अयोध्या पहुंचने के बाद श्री राम की राज्य स्थापना हुई फिर से। तो उसी खुशी में सारी प्रजा, सारी राज्य में दीप जलाकर दिवाली मनाया, ऐसे कहते हैं। तो इसके अंदर आध्यात्मिक रहस्य हम जानेंगे। नरकासुर जो कहा गया है, नरक असुर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों को गीता में नरक का द्वार कहा गया है। तो जिस मनुष्य के अंदर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकारी गुण है, तो नरकवासी ही कहेंगे ना। तो अभी नरकासुर के राज में बंधे हुए हैं हम। ये 5 विकारों को ही गीता में माया कहा गया है।
माया को ही बलि कहा गया है, क्योंकि इस समय ईश्वर के बल से भी माया की बल ज्यादा काम कर रहे हैं कलयुग के इस राज्य में। इसलिए बलि के बंधन में देवताएं फंसे, इसे लिखा है। क्योंकि हमारे भारत पवित्र भूमि पर सती त्रेता में, जिसको शास्त्रों में कृतयुग त्रेता युग भी लिखा है, उस समय 3 करोड़ 33 करोड़ देवी देवताओं की राज्य था। उसी में हम भी देवी देवता के रूप में थे। आकाश के ऊपर कोई स्वर्ग लोक देवी देवताओं का राज्य नहीं चल रहे। इसी भूमि पर सती त्रेता में देवी देवताओं की राज्य था, जहां अच्छे गुण थे मनुष्यों के अंदर, दैवी गुण थे। उसी को देवी देवता कहते थे और उसी को स्वर्ग कहते थे। वहां से हम पुनर्जन्म में आते आते हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं वो खत्म होते होते अवगुण हमारे अंदर आते गए। ये काम क्रोध विकारी गुण हमारे अंदर प्रवेश करने लगे। तब से नरक के द्वार में हमने प्रवेश किया, असुरी राज्य शुरू हुआ, माना हमारे अंदर असुरत्व शुरू हुआ। असुरी बंधन में फंसे हम। यही बलि चक्रवर्ती के बंधन में देवताएं फंसे, शास्त्रों में लिखा है। फिर परमात्मा को, ईश्वर को पुकारते पुकारते भक्ति किया हम। भगवान फिर से कलयुग के अंत में अवतरित होके ईश्वरीय ज्ञान राजयोग के माध्यम से हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, असुरत्व हैं, उसकी समाप्ति करने का शक्ति हमें दे रहे हैं, जिससे हम लोग उसके ऊपर विजय प्राप्त कर रहे हैं। परमात्मा को ही वहां श्री कृष्ण के रूप में दिखाया। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान सत्य ज्ञान है। सत्य ज्ञान प्राप्त करके सत्य परमात्मा से प्रेरित करने वाले हम ही लोग सत्य भामा हैं। इसी प्रकार से परमात्मा हमको सत्य भामा के रूप में स्वीकार करके हमारे द्वारा इन असुरी गुणों का नाश करा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ही खुद राक्षसों के संहरण कर सकते हैं, लेकिन उसने नहीं किया, सत्य भामा के द्वारा कराया। इसकी राज क्या है? इसके अंदर खुद परमात्मा के अंदर ये विकारी गुण नहीं है, नरक के विकारी गुण। वो सदैव पावन रहता है, इसलिए पतित पावन कहते उसको हम। वो सदैव पवित्र हैं, उनके अंदर कभी भी विकार प्रवेश होता ही नहीं है। ये हम मनुष्य के अंदर दैवी गुण और कुछ दिनों के बाद आसुरी गुणों की प्रवेशता ये चलती रहती हैं। इसलिए जिनके अंदर विकारी गुण हैं उनको ही ये मेहनत करनी पड़ेगा ना। इसलिए हमारे द्वारा ही हमारे अंदर छिपी हुई विकारों का, आसुरी गुणों का संहरण करा रहे हैं परमात्मा।
इसलिए सत्यभामा के द्वारा नरकासुर की वध हुआ, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। रावण माना वो भी असुर हैं, तो असुरी गुणों के ऊपर जब संहार करते हैं, हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद आती है संपूर्ण राम राज्य, ईश्वरीय राज्य। तो उस खुशी में भी दिवाली मनाते हैं। जब ईश्वरीय राज्य संपूर्ण राम राज्य की स्थापना हो जाते हैं, सभी खुशियां ही खुशियां मनाते हैं। मना खुशियां ही खुशियां भरी हुई राज्य की स्थापना हो जाती है। सतयुग जब स्थापन हो जाती है तो सभी की आत्मा ज्योति जगी हुई ऐसी दुनिया रहती है वहाँ। दिवाली वैसे अमावास्या रात्रि में मनाते हैं, अमावास्या की रात्रि में। कलयुग के अंत के दिनों में दुनिया ऐसी है कि अज्ञान अंधकार में फंसी हुई है। अज्ञान अंधियारा है चारों तरफ। ऐसी अमावास्या की रात्रि में ईश्वर परमात्मा अवतरित होकर हमारे अंदर ज्ञान की प्रकाश भरकर, ज्ञान की प्रकाश देते हुए हमारी आत्मा ज्योति को जगा रहे हैं। वैसे ज्योति जगाते समय दिवाली में मिट्टी की दीपक में लौ जगाते हैं। लौ तो इसका अर्थ है मिट्टी की दीपक में तीली जगाते हैं। इसका अर्थ है मिट्टी का दीपक है, इसमें आत्मा ज्योति को ज्ञान की तेल डालकर परमात्मा आत्मा ज्योति को जगा रहे हैं। हम आत्मा ज्योति जगकर अनेकों की ज्योति को जगाना है। एक बड़े दीपक को जगाते हैं, उससे और दीपकों को, छोटे दीपकों को जगाकर माला बनाते हैं दीपकों की। आजकल तो इलेक्ट्रिक लाइट्स भी जला रहे, लेकिन सिस्टम तो असली विधान तो यही है, मिट्टी की दीपक में जगाते थे, जगाना यही सिस्टम है। तो उसमें ज्ञान के प्रकाश परमात्मा आकर दे रहे हैं, इसलिए बड़ा ज्योति जगाकर बड़ी ज्योति से बाकी दीपक को जगाते। बड़े ज्योति माना महाज्योति, परम ज्योति परमात्मा, वो अवतरित होके हमारी ज्योति को जगाते हैं। जब सब आत्मा की ज्योति, सबकी आत्मा की ज्योति जग जाती है, वही सती कहला जाता है। तो हर रोज दिवाली है, क्योंकि हर रोज आत्मा दीप जगी हुई रहती है। खास करके दिवाली मनाने की जरूरत नहीं रहती है वहाँ। और दिवाली मनाते समय लक्ष्मी की आह्वान करते दिवाली के दिन। उसके लिए घर परिसर की सफाई करते हैं, क्योंकि कहते हैं स्वच्छता जहाँ रहेगी वहाँ लक्ष्मी की वास होगी। इसलिए हर कोना कोना पूरा साफ करते हैं। फिर भी लक्ष्मी आ नहीं रहे हैं, उसका कारण है केवल घर की कोना कोना साफ करना ही नहीं है, लेकिन हमारे अंदर के मन बुद्धि में भी कोने कोने में सफाई चाहिए। ये मनोविकार हमारे अंदर निवास नहीं करें, विकारों की धूल हमारे अंदर नहीं रहे, ऐसे कोने कोने को परख कर हमें मन बुद्धि को साफ करना चाहिए। मन को मंदिर जैसा बनाना चाहिए, तभी लक्ष्मी वास करेगी। और लक्ष्मी को कहते हैं धन देवी, स्थूल धन। केवल धन माना स्थूल धन ही नहीं है, ज्ञान को भी धन कहा गया है।
स्थूल धन की प्राप्ति करने के लिए ज्ञान धन की भी जरूरत है। जो लोग ज्ञान धन की प्राप्ति की मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो उनके पास स्थूल धन भी निवास करने लगते हैं। इसीलिए लक्ष्मी की पूजा के दिन लक्ष्मी के साथ साथ गणपति की भी पूजा करते हैं, क्योंकि गणपति बुद्धि की देवता हैं, ज्ञान की देवता है, लक्ष्मी धन की देवी हैं। माना ज्ञान की धन को हम पहले महत्व देंगे, तब जाके स्थूल धन हमारे पास रहेगा। और लक्ष्मी हमारे घर में आए, उसके लिए हमें लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताओं जैसा पवित्र बनना पड़ेगा, क्योंकि देवताएं पवित्र हैं। इसलिए कमल आसन दिखाते हैं, लक्ष्मी कमल आसन पर बैठी हुई रहती हैं। कमला नाम दिया है लक्ष्मी को, पद्मा नाम दिया है लक्ष्मी को, क्योंकि पद्म समान है, वो पद्म फूल कमल फूल समान है। इसीलिए लक्ष्मी नारायण गृहस्थी होते हुए भी, गृहस्थ आश्रम कहते हैं उसको, गृहस्थ धर्म कहते हैं। आजकल भी ये शब्द यूज करते हैं, यहाँ गृहस्थ धर्म गृहस्थ आश्रम कहते हैं, लेकिन आश्रम जैसे वातावरण यहाँ की गृहस्थ में नहीं है। आश्रम माना पवित्र, यहाँ तो गृहस्थ में विपरीत वातावरण है, इसलिए आश्रम नहीं कहा जाएगा। गृहस्थ धर्म के बदले गृहस्थ अधर्म बन गए। अभी हम परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से हमारे जीवन को पवित्र बनाएंगे। कमल फूल जैसे विकारों की कीचड़ के अंदर, माना इस दुनिया के अंदर रहते हुए भी हमारे जीवन को कमल समान बनाएंगे, तो जाके हम लक्ष्मी बनेंगे, या देवी देवता के राज्य में हम देवता बनेंगे। तभी लक्ष्मी की वास हमारे पास होगी, हम जब कमल समान पवित्र बनेंगे। और दिवाली के दिन लक्ष्मी के आह्वान के साथ साथ, सफाई के साथ साथ व्यापारी लोग पुराने खाते समाप्त कर नए खाते शुरू करते हैं। इसका अर्थ है कली के अंत और सती के आदि दोनों के बीच में, कली की रात काल रात्रि अज्ञान अंधकार है, इस समय में परमात्मा आते हैं, तो दोनों युगों के बीच में, कली के अंत सती आदि दोनों के बीच में संगम युग कहा गया है। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, क्योंकि भगवान की कार्य चलती है इन दिनों में। तो संगम युग में हम ईश्वरीय ज्ञान राजयोग के आधार से हमारी पूर्व जन्मों की विकारी कर्मों का फल, हमारे अंदर जो है विकारी कर्मों का बंधन, जिसका परिणाम दुख शांति भोग रहे हैं हम, ऐसे पूर्व जन्मों के विकर्मों का खाता जो हम बनाते आए अभी तक, तो विकर्मों की खाते की समाप्ति कर श्रेष्ठ कर्मों की खाते को प्रारंभ करते हैं संगम युग में। इसलिए इसका प्रतीक उस दिन व्यापारी लोग पुराने खाते खत्म कर नए खाते शुरू करते हैं, और दिवाली के दिन नए कपड़े पहनते हैं, नई चीजें भी खरीदना पसंद करते हैं उस दिन, क्योंकि दिवाली माना ही नई दुनिया की प्रारंभ होना, लक्ष्मी नारायण के राज्य की स्थापना होना। नई दुनिया
नई प्रकृति, नई दैवी शरीर वहां रहते हैं। निरोगी कांचन का ये कहते हैं, देवताओं की शरीर, सहज सौंदर्य रहते हैं वहां, ऐसे दिव्य शरीर मिलते हैं। तो नए शरीर, नए वस्त्र, नए भवन, सोने के महलों में रहते हैं वहां, तो सारे प्रकृति भी नई हो जाती हैं, तो सारे चीज नए हैं, नई दुनिया है। इसका प्रतीक है नए कपड़े पहनते हैं। और दिवाली के दिन मिठाइयाँ बांटते हैं। मिठाई में होती है मधुरता, मधुरता से आते हैं प्रेम, पारस्परिक प्रेम। उस दुनिया में ऐसे रहते थे हम। देवताओं के मंदिर में जाते हैं, मूर्ति को थोड़ा हम गौर कर देखते हैं तो मूर्ति की आंखों में, होठों पे एक प्रकार की मधुरता, प्रसन्नता दिखाई देती उनके चेहरे पे। तो ऐसी मधुरता दैवी दुनिया में रहती हैं। तो हमें भी इस दुनिया में रहते हुए ऐसी मधुरता धारण करना है और औरों को भी मधुर बनाना है। तभी जाके वहाँ प्रेम पूर्वक व्यवहार से रहने वाली दैवी दुनिया रहती है, जहाँ लड़ाई नहीं रहती, जहाँ कोई झगड़ा नहीं रहती, ऐसी दुनिया है। ऐसे मधुर बनना और औरों को बनाना, इसी का प्रतीक मिठाइयाँ बांटते हैं। और कुछ प्रांतों में, कुछ स्टेट्स में दिवाली के 15 दिन पहले ही कार्तिक मास शुरू हो जाते हैं और कुछ स्टेट्स में दिवाली के दिन के बाद कार्तिक मास शुरू होती हैं। तो कार्तिक मास में क्या करते, शिव का सानिध्य में रहने की भक्ति करते हैं और कुछ नियम मर्यादाओं में रहते हैं पूरा मास, क्योंकि ये भी संगम युग का ही प्रतीक है। संगम युग में परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ हम बिताते हैं, उनके दिए गए नियम मर्यादाओं में हम चलते हैं, उनके ज्ञान मार्ग पर हम चलते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं और उनसे हम दैवी दुनिया की वर्षा प्राप्त करते हैं। इसलिए इसका प्रतीक कार्तिक मास में शिव की भक्ति करते हुए शिव के सानिध्य को प्राप्त करने की पुरुषार्थ करते हैं। तो आइए इस दिन हम सभी ऐसे इस पर्व दिन को मनाएंगे, आत्मा ज्योति जगा के औरों को भी ज्योति जगाएंगे, ज्ञान प्रकाश फैलाएंगे और कमल समान स्थिति बनाते हुए, मन को स्वच्छ मंदिर जैसे बनाते हुए लक्ष्मी की आह्वान करेंगे, हमारे अंदर के असुरी गुणों को भगाएंगे, हम दैवी गुण धारण करके देवी देवता राज्य की स्थापना करेंगे। ऐसे ही इस दिवाली को मनाएंगे। इसी शुभ भावना से और एक बार आप सभी को दिवाली का मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। हैप्पी दिवाली।